जी मैं मुंगेर जिला मुख्यालय के पोलो मैदान में हूँ और ये देखिए पोलो मैदान जो है ऐतिहासिक पोलो मैदान है। इसमें जितने बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, आम सभा होती है, इस मैदान में आयोजन किया जाता है। यह मैदान एक युवाओं के लिए एक माता के समान है जो अपने बच्चों को नौकरी देने में मदद करती है। युवा वर्ग के लोग इस पोलो मैदान को अपनी माता समझते हैं। सैकड़ों की संख्या में युवक और युवतियां प्रतिदिन यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग करती हैं, जिन्हें कि बिहार पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी के लिए वे तैयारियां करती हैं। कई संस्थाएं हैं जो कि फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं और युवाओं की तकदीर बदलती है। युवाओं की तकदीर बदलने में, युवाओं को नौकरी देने में इस पोलो ग्राउंड की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चियां भी जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, तब से लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी नौकरी पाने की तमन्ना काफ़ी बलवती हो चुकी है और वे लोग जी जान से ट्रेनिंग करते हैं। तो देखिए मुंगेर के पोलो मैदान में कई फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर हैं। उसमें एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। उसके चीफ ट्रेनर हैं मिस्टर रामेश्वर झा जी और ये देखिए उनके छात्रगण हैं जो कि ट्रेनीज है। आज कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे कि चीफ ट्रेनर मिस्टर रामेश्वर झा जी और उनके जितने छात्र और छात्राएं हैं काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी निराश हैं और जिला प्रशासन से कुछ गुहार करने जा रहे हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले चीफ ट्रेनर मिस्टर रामेश्वर झा जी के पास चलता हूं और जानना चाहता हूं कि आखिर ये आपके संस्था के तहत जो ट्रेनिंग पा रही हैं छात्राएं, जो ट्रेनिंग पा रहे हैं छात्राएं, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्या घटना आज सुबह घटी है जी बताएं। पहले तो सभी सर जितने भी हैं आप लोग को मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी को जय हिंद। आज मॉर्निंग में आज 21 सितंबर को 7 बजे सुबह में एक सरकारी विभाग के तरफ से, खेल विभाग के तरफ से एक नशा मुक्त आयोजन था, वार्म अप था 3 किलोमीटर का। उसके बाद योगा था, उसके बाद शपथ लेना था कि मैं नशा नहीं करूंगा और दूसरे को प्रेरित करना था कि आप नहीं करेंगे, इसके लिए बताना था। इसी क्रम में आज खेल विभाग के तरफ से कुछ ऑफिशियली लोग आए थे, हमें पता चला था, मैं भी आया था ग्राउंड और बारिश पड़ रहा था मॉर्निंग में, फिर भी मैं आया था ग्राउंड सभी बच्चों को लेके। तो वहाँ से जब खेल विभाग के जो ऑफिशियल आए थे वो नशा मुक्त का बैनर लगाएं, बैनर लगाने के बाद एक पोलो ग्राउंड के अंदर लगाएं, एक बाहर लगाएं। उसके बाद 3 किलोमीटर का वार्म अप होना था जो कि नशा मुक्त को लेके था, वहाँ पे लगाएं। तो हमें बोला गया कि अपने बच्चों को लेके जाइए, रनिंग कीजिए। बाकी जो भी और भी थे वो बैनर देख के हम लोग चले गए और बहुत लोग नहीं गए या बहुत को लगा कि हमें बोलेगा तब जाएंगे, स्पेशल इन्वाइट देंगे। ये तो खैर उनकी मैटर है जो कि खेल आयोजन कर रहे थे। इसी में फिर रेस शुरू हो गया, 1 किलोमीटर रेस कंप्लीट हुआ। अरविंद कहाँ संपन्न हो रहा था? यहाँ पर ये अंबेडकर चौक से स्टार्ट होता और ये पोलो फील्ड के चारों तरफ, मैंने उसके बाहरी चारों तरफ जो दीवार है वहाँ 3 किलोमीटर कंप्लीट होना था। वो एक चक्कर में अरविंद कुमार रेस को रोक देते हैं, खास करके उस बच्चों को जो मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का बच्चे थे। सभी कहा कि इनका अपना ड्रेस ब्लैक कोड है। क्या कह के रोके? इसलिए कह के रोके कि तुम अपने बच्चों को क्यों दौड़ा रहे हैं, तुम क्यों नहीं सबको बताया कि आज रेस होने वाला है पोलो ग्राउंड में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना मैं रेस करा रहा था, ना मैं रेस का ऑफिशियल था, मुझे मिला था जानकारी तो मैं अपना आया। आप लोग बच्चे लेके आए, जब देख रहे हैं कि बैनर लगा तो आप पूछ सकते हैं कि आपको बोला जाएगा, वो भी मेरी क्वेश्चन नहीं है। आप मुझे बच्चों के साथ रोक करके हमसे मार करने का कोशिश करने लगा। तुम पोलो ग्राउंड में दौड़ करवाना बंद कर दो, तुम राजनीति करता है, इस तरह का आप शब्द करके सब बच्चे के सामने हमसे मारपीट करने पे उतारू हो गए। मुझे कहना है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप ऑफिशियल से बात करते कि आप कैसे रेस करा दिए, आप हमसे क्यों बार बार उलझते हैं। ये लगा कि वो 5 से 7 बार हमसे उलझ चुके हैं, हर वक्त मारने की धमकी देते हैं और
बच्चों के सामने, पूरा पोलो फील्ड के सामने वो हर वक्त जलील करने का काम करते हैं। आज भी सब बच्चे के सामने हमसे मार करने पे उतारू हो गए। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो सभी बच्चे से, लड़के लड़कियों से अच्छा, आप पूछ सकते बताइए आप क्या इस संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? हैं। मैं जिला प्रशासन से नम्र आग्रह करना चाहता हूँ, जो इस तरह के हर वक्त मुझे टॉर्चर करते हैं या पोलो ग्राउंड में इस तरह के कार्यक्रम में बाधा देते हैं, उस पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि कल दिन इस तरह की फिर कोई घटना ना घटे। क्या ऐसी संभावना लगती है कि अगर इस विवाद को नहीं सुलझाया जाए तो बच्चे बच्चियों की के प्रशिक्षण पर असर पड़ सकता है? हमें हर वक्त माइंड परेशान करके रखे रहते हैं, तो मैं बच्चों को क्या प्रशिक्षण दे पाऊंगा। हर वक्त तू जब देखते हैं ग्राउंड में ट्रैक पे रनिंग करते हैं तब शब्द बोलते रहते हैं लड़का लड़की को, हम दौड़ते हैं तो मतलब गलत गलत कमेंट करते रहते हैं। यहाँ तक कि क्या सबसे बड़ी बात है, सीधे कहते हैं ग्राउंड का बाप मैं हूँ, मेरे जो हम बोलेंगे वो करोगे, ग्राउंड का सेक्रेटरी मैं हूँ, मेरे बगैर कोई कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं तो ग्राउंड में घुसने नहीं देंगे। और ये बोल के हर वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, मार करने पे उतारू हो जाते हैं। अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप सभी अभ्यर्थीगण से पूछ सकते हैं इस बात लेके। जी, आप अपना शुभ नाम के साथ बतावें कि आज क्या हुआ और किस तरह आप तनाव में प्रशिक्षण ले रही हैं इन दिनों, क्या दिक्कतें आ रही हैं, बताइए। मेरा नाम कोमल कुमारी है और हम इस ग्राउंड में लगभग 1 साल से आ रहे हैं। एक साल से? हाँ, लगभग में। यहाँ पे जैसे कि हमेशा जो है कि वो जिनका भी नाम लिया गया है अरविंद कुमार, हमेशा मेरे सर से लड़ने झगड़ने की बातें करते रहते हैं। मैंने कि एक जलनशील होता है ना, वैसे ही कभी बैनर फाड़ देते हैं। हम लोग का जो रूम, जो ड्रेस चेंज करने का जो रूम था वो भी खाली करवा दिया गया। हम लोग घर से 2-2 कपड़े पहन के आते, 3-3, वो यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। और अब आज का ये हुआ कि रेस जैसे स्टार्ट हुआ हम लोगों का, तो फाइनल रेस होना था 3 राउंड का, 3 चक्कर का? 3 चक्कर का फाइनल था। एक ही चक्कर में आए और वहाँ पे जो अम्बेडकर चौक जो है वहाँ पे रोक दिया गया, और रोकने के बाद बोला गया कि आप अपने स्टूडेंट को क्यों दौड़ाएं, क्यों बुलाए। तो इसमें हमारे सर जी ने बोले हैं कि हमें इसके बारे में हमें पता था, आपको भी अगर पता हो तो आप भी अपना स्टूडेंट को लाते, दौड़ाते। मैंने आपकी संस्था की ओर से जो छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक दौड़ में भाग लिया, इससे उनको काफी नाराजगी थी। काफी नाराजगी भी हुआ और बहुत तकलीफ हुआ। हमेशा मैंने लड़ने की सिवा और उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कि अभी हम माननीय रेस्पेक्टेड डीएम साहब से, हाँ, माननीय रिस्पेक्टेड डीएम साहब से यही सब बोलेंगे कि करना चाहती हैं कि हम लोग के जो है न्याय के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि हमें फील्ड आना है और हमें कुछ करना है। आपको नौकरी लेनी है, नौकरी भी लेनी है। बहुत हम लोग बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम से यहाँ घर से यहाँ आते हैं, और बार बार कहीं पे अगर अकेला पाके किसी भी प्रकार का वहाँ पे जैसे फाइनल उस तरह से उधर जब जाते हैं तो सब उन्हीं लोग का लड़का लोग रहता है, कमेंट करता है, गंदा गंदा बातें बोलता है कि इस बार तो नौकरी ले लेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत धावक उतर गई, बहुत बात बोलता है जो कि बोला नहीं जा सकता है। हाँ, क्यों बोले हम, क्यों? ठीक, अपने दूसरी सहेली को दे जो बतावे कि आखिर क्या हुआ। जी, आप अपना शुभ नाम के साथ बतावें कि आज क्या हुआ और आप लोग किस तरह तनाव में प्रशिक्षण ले रही है। मेरा नाम है काजल कुमारी, मैं 6 महीने से इस ग्राउंड में आ रही हूँ। बताइए। मैं 6 महीने से इस ग्राउंड में आ रही हूँ। जब से हम लोग आ रहे हैं फील्ड में, कभी तो लड़का लोग, अगर हम लोग वॉशरूम भी जाएंगे या तो ड्रेस चेंज करने जाएंगे तो गंदा गंदा कमेंट करता है, धावक उतर गई है फील्ड में। कभी फिर भी हम लोग उलट करके जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जो सहता है वही कल के दिन कुछ करके दिखा के जाते हैं। सर कहते हैं कि किसी से मुंह नहीं लगाना है, फिर भी हम लोग सुन करके चुपचाप रह जाते हैं। आज का सर, आज हम लोग का 3 किलोमीटर का रेस था सर। हम लोग रेस प्रशासन की ओर से आई, प्रशासन की ओर से था सर। और हम लोग का जब रेस स्टार्ट हुआ तो हम लोग नशा मुक्त रेस था, और हम लोग जब रेस स्टार्ट हो गया उसके बाद ना 1 राउंड हम लोग का कंप्लीट जब होने वाला था, उसी वक्त वो लोग हमको रुकवा दिए। हम लोग को सर से मतलब लड़ाई करने लगे। जब ट्रेनर को ही हम लोग ट्रेनर से लड़ने लगा तो हम लोग जा करके देखने लगे, फिर दोनों में फिर होने लगा।
जी, आप रेस्पेक्टेड डीएम साहब से, रेस्पेक्टेड एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग के लिए कुछ इस समस्या का निदान हो। निदान करे सर। और हम लोग को बहुत तनाव में रहते हैं सर। फील्ड आते हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है सर, बहुत इज्जत से कुछ बाप माँ भरोसा देके हम लोग को फील्ड में भेज रहा है सर। एक तो खुद आप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर घर से निकली हैं बहुत सर, बहुत फैमिली का और बहुत। उस चुनौतियों के का सामना करते हुए मैदान में दौड़ लगा रही है। यस सर। यहाँ भी तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। यहाँ भी टॉर्चर किया जाता है, खास करके लड़कियों को जब दौड़ने जाते हैं ना, इधर से तो कोई नहीं करता, उस कोना पे जाने के बाद ना हम लोग को टॉर्चर किया जाता है कि फील्ड में उतर गई है धावक, लड़का के साथ दौड़ती है, ये वो को बोलते हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो कल तो नौकरी में तो सब लड़कों के साथ ही नौकरी करनी पड़ेगी। वही तो बात है, आज अगर हम लड़कों के साथ दौड़ना मेरा मजबूरी नहीं है, लड़कों के साथ इसलिए दौड़ना पड़ता है कि लड़कों का भी हौसला बढ़े और मेरा भी हौसला बढ़े, क्योंकि कल तो साथ ही काम करना है। साथ ही काम करना है ना। राइट, कल तो कोई माँ और पापा मम्मी या भाई फैमिली तो नहीं जाएगा मेरे साथ में ना। राइट, ठीक है। आज का मेन घटना बताओ। आप अपना शुभ नाम जी, के मेरा साथ नाम बता दें कि आज मोहम्मद। क्या हुआ और किस तरह आप तनाव में यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुनाजिर हसन है। मैं मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का अभ्यर्थी हूँ। आज जो है नशा मुक्ति जो अभियान था उसके द्वारा जो है दौड़ रखा गया था, तो उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया और पोलो फील्ड के चारों बगल दौड़ाया गया। तो एक चक्कर ही कंप्लीट होते क्या यह होते जिला प्रशासन का कार्यक्रम था? जी, ये जिला प्रशासन का ही कार्यक्रम था, नशा मुक्ति आयोजन के तहत जो भी था। तो इसमें पोलो फील्ड के चारों बगल जब मेरा एक चक्कर कंप्लीट हुआ तभी मैंने देखा कि यहाँ हल्ला मचा हुआ था। जब मैंने उधर जा कर के देखा तो वहाँ पर होट टोक हो रहा था और एक शख्स जो कि हरा कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, क्या नाम था उनका? हाँ, अरविंद नाम का जो भी था वो जो है गाली गलौज कर रहा था, अपशब्द का प्रयोग कर रहा था, जो कि सभी छात्रों के बीच में जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर किसी को सम्मान से जीने का हक है। किसी के आत्मसम्मान को नीचा दिखाना ये कहीं पर भी ये सही नहीं है। तो इसी बात को लेकर के बुरा लगा, तो हम लोगों ने जा कर के थाना कोतवाली में भी कहा है ताकि प्रशासन जो है जी ताकि प्रशासन जो है उचित कार्रवाई करे। लिखित भी थाना में दिए हैं कि अभी आवेदन दिए हैं, अभी आवेदन लिख रहे हैं, मैं 11 बजे जाऊंगा। अच्छा, लेकिन आप लोग सारे छात्र छात्राएं कोतवाली पहुंच गए हैं? जी जी। अच्छा, बच्चों की सर जो हमसे हॉट टॉक किए, बच्चों को रहा नहीं गया तो बोला कि सर आप बार साथ थे, अभी तक मैं 5 बार कर चुके, मैं अभी खुद जाऊंगा, सब बच्चे बोले। अच्छा, मैंने कोतवाली आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कर चुके हैं? जी सर एक बार और 112 वाले अभी बोला गया है, आवेदन जमा नहीं हुआ है। हाँ। वो भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग वहाँ पहुँच चुके हैं? जी, जी। अपनी फरियाद वहाँ रख चुके जी, जी, हैं? जी। ठीक है। उनसे बड़ा कौन है? हम तो उन्हीं के पास जाएंगे, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, किसी को बोल नहीं नहीं, सकता, लड़ना तो है भी नहीं क्योंकि कभी। सर मैं सिपाही बना रहा हूँ, दरोगा बना रहा हूँ, उसी के सम्मान के लिए हाँ, जो चीज बनाऊंगा मैं। नहीं, आप तो छात्र छात्राओं को जिंदगी एक बदल रहे हैं, उनकी जी तकदीर सर। बदल रहे हैं। सभी छात्रों ने भी महाअनुशासन का परिचय दिया और फिर किसी ने भी जो है लड़ाई पीट नहीं किया। आपने और बहुत अच्छा काम जी, किया। शांतिपूर्वक जा करके थाना में कहा गया था। हम्म। और उसके बाद देखिए, ये जो पोलो फील्ड है इसमें सबका हक है, किसी एक संचालक का हक नहीं है, किसी एक अभ्यर्थी का हक नहीं है। इसमें सभी लोग हिस्सा ले, आपसी सद्भाव हो, सब लोग मिलकर ट्रेनिंग करें, क्योंकि हाँ, सब यहाँ लोग किसी नौकरी को पाए। रहना थोड़ी बिहार है। सरकार ने यहाँ सभी को नौकरी का से जो मौका है दिया है। जी बिल्कुल, अपना प्रशिक्षण कर करके, अपना प्रैक्टिस कर करके दौड़ निकालना है और अपना जीवन यापन, अपना एक अच्छा जिंदगी जीना है, बस यही है। आप बिहार सरकार जो छात्रों और छात्राओं को यह मौका दे रही है, आप बिहार सरकार के बारे में 1-2 लाइन बतावें कि उनके इस कदम को आप किस रूप में? जी जी बिल्कुल, बिहार सरकार की तो तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी अभी बिहार में आ रही है अन्य किसी भी स्टेट में इतनी नहीं आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी लगी देख करके। और मैं एक चीज़ और आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह का अपना पोलो फील्ड है, कितने लोग दौड़ते हैं तो उसके पैर में जो है मैच भी आ जाता है, कहीं कहीं गड्ढा है। मैं साथ में ये भी ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन थोड़ा इस पर भी ध्यान दे दे। रनिंग ट्रैक जी जी, रनिंग ट्रैक का भी थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि सभी लोग अच्छे से जो है मतलब बिना इंजरी हुए सब लोग अपना प्रशिक्षण कर सके। जैसी जानकारी मिली है कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने कुछ निर्णय लिया है रनिंग ट्रैक को दुरुस्त करने का, जो निकट भविष्य में और वह प्रोजेक्ट सामने आएगा। जी जी। आप दूसरे छात्र जो कुछ बताना चाहते हैं आप दें। जी, आगे आ जाइए, इनके पीछे सब लोग रहिए।
जी आप अपना शुभ नाम के साथ बतावें कि आज क्या हुआ और कोतवाली क्यों जाना पड़ा। मेरा नाम अंकित राज। भैया में मतलब चक्कर मतलब दौड़वा रहे थे तो रनिंग करवा रहे थे, तो हम लोग मतलब भैया स्टार्ट करवा दिए थे दौड़। तो मतलब हम दौड़ते दौड़ते फिर आए तो देखे भैया से मतलब गाली गलम मतलब बकवास हो रहा था। तो हम लोग को मतलब रोक दिया गया कि तुम मतलब भैया को बोलने लगा तुम दौड़वाने वाला कौन होते हो। हाँ, मेरा बच्चा नहीं दौड़ा, तुम मतलब दौड़वा रहे हो, क्यों दौड़वा रहे हो। क्या इसका यह भी तो मतलब हो सकता है कि जिला प्रशासन के कार्यक्रम को क्या वे लोग फेल करना चाहते थे। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। क्या आप प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे, बताइए। इस पे कार्रवाई किया जाए। सर पर बराबर सर पे बार बार सर पे टॉर्चर किया जाता है। सर को, हमारे सर को बार बार टॉर्चर किया जाता है। ये लगाकर सर 4-5 बार हो गया है। एक बार दिन में इस तरह की घटना सर ये मतलब 15 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद मैंने कुछ न कुछ सर टॉर्चर सर को किया जा रहा है। असर का टॉर्चर का मतलब है कि आप लोग टॉर्चर हो जाते हैं। हाँ तो सर टेंशन हो जाता है हम लोग को ना। मेरी स्वाभाविक है। हाँ। बहन लोग आती है दौड़ती है, उस पर कमेंट बार कमेंट, तो हम लोग को रहा नहीं जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ। और ये सर एक बार 112 वाला टीम भी आए थे। अच्छा। बस वो पीछे रूम है, हाँ। मेरी माँ बहन जो भी आती है हाँ। इस रूम में ड्रेस चेंज करती है। उस लोग क्या किया, वो लोग अपना सामान मेरा सामान निकाल के अपना सामान घुसा लिया, बोल रहा है ये किसी का ना है, मेरा है। वह एक अलग समस्या है। ठीक है जी। देखिए आप जानते हैं कि बिहार सरकार जो है बिहार के युवक और युवतियों को नौकरी का एक सुनहला मौका प्रदान कर रही है और बिहार सरकार की जो महिला सशक्तिकरण नीति है जिसके कारण महिलाओं में लड़कियों में नौकरी की तमन्नाएं उड़ान भर रही हैं और छात्राएं भी घर से निकलकर चुनौतियों का सामना कर मैदान में दौड़ रही हैं और नौकरी लेने के लिए अपनी पूरी शक्ति को लगा दी है। युवकों में तो शुरू से ही एक तमन्ना रहता है कि नौकरी लेना है। आज युवतियां भी नौकरी के लिए जी जान से परिश्रम कर रही है। सरकार की नौकरी देने की जो नीति है सभी छात्र छात्राएं काफी तारीफ भी कर रही हैं, परंतु जो समस्याएं मुंगेर पोलो ग्राउंड में उत्पन्न हुई है, उम्मीद है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई न कोई कदम उठाएगा और निर्णय लेगा जिससे कि मुंगेर पोलो ग्राउंड में फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले युवक और युवतियों को तनाव रहित अपना वे अभ्यास कर सकेंगे। मैं मुंगेर पोलो ग्राउंड से मैं एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद।